ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 345 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्ष दशमी बुधवार चित्रा नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो कल हमने इसमें देखा कि कैसे शंकराचार्य जी ने हमको बताया कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर हम कर्म को नहीं करेंगे तो कर्म को नहीं करने से हम नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि नैष्कर्म्य को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है और नैष्कर्म्य कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। अब हमें समझना है कि शंकराचार्य जी ने हमें क्या बताया कि कर्म का मतलब, पहली बात कि आजकल जो भगवत गीता आदि पढ़ाई जा रही है उसमें कर्म का अर्थ बदल दिया गया है। सबको कह दिया कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है। माने क्या करना है? बाजार में जाना है और कारोबार करना है। उसके कारण हमारा सारा हिंदू समाज केवल करियर, अपना इस बाजार में नौकरी इत्यादि उच्च पद उच्च पैसा बनाने में लग गया और सोचता है कि ये जो हम कर रहे हैं यही हमारे मोक्ष का साधन है। बस हमारे जीवन का उद्देश्य है कि आप पढ़ो और ऊंचे पदों को, ऊंचे पैसे को प्राप्त करो और उससे आप जो भी कोई पूजा इत्यादि, मंदिर इत्यादि सब कर दें। लेकिन कर्म का मतलब हो गया है हमारे भारत में अपना पैसा कमाना बाजार में। इसी से क्या हुआ? कर्म सेकुलर बन गया। कर्म के अंदर से भगवान चले गए। जीवन के दो विभाग हो गए, एक सेकुलर और एक रिलीजियस। सेकुलर विभाग में हमें बता दिया गया कि आपका जो धर्म है वो घर की बात है। घर में धर्म, बाजार में नो धर्म। बाजार जो है वो धर्म का स्थान नहीं है। बाजार में सारे एक हैं। घरों में सब लोग धर्म वाले हैं, अपना अपना धर्म घर में। लेकिन जब आप बाजार में खड़े हैं तो कोई धर्म नहीं, वहाँ पर बाजार ही अपना धर्म है, बाजार धर्म। और हमने अपने बच्चों को भारत में जो नया भारत आज़ाद हुआ वो बाजार धर्म को बनाने लगा कि सब लोग बाजार में विकास करेंगे, बाजारी विकास। हमारे स्कूल के बच्चे राम और सीता बनने के लिए पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं बाजार में बिकने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पर बिकने के लिए। इसलिए यहीं पर हम अपने वैदिक धर्म, अपने धर्म से पतित हो गए। ध्यान से देखिए, हमारा नया आज़ाद भारत बना, स्वतंत्र भारत बना, लेकिन वो धार्मिक भारत नहीं बना, बाजारू भारत बन गया। बाजारू माने सेकुलर,
हम जो कर्म बाजार में करते हैं वो पूजा नहीं होती, वो किसी देवता की पूजा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि आपका कर्म यज्ञ होना चाहिए। जो भी आप कर्म करें वो कर्म आपका वेद के बताए हुए यज्ञ पुरुष को आहुति होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। कोई सेकुलर अर्थात ऐसा कोई कर्म हमारे जीवन में हो ही ना जो पूजा नहीं है, जिसको हम अपने सर्वात्मा परम सत्य देवता का आराधना नहीं कर रहे। हमारे हर कर्म के द्वारा देवता की आराधना होनी चाहिए। ये बात हमारी विद्या में से चली ही गई। तो विद्या की सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए थी? हमें बताया जाता कि कर्म जो होता है वो है इस यज्ञ पुरुष। हमको सारा ये दिखाया जाता कि ये सारी सृष्टि यज्ञ पुरुष है। यहाँ से हमारा धर्म आरंभ होता है कि ये यज्ञ पुरुष माने परम सत्य। अज्ञान दृष्टि से परम सत्य को नहीं जानने के कारण वही परम सत्य, उसमें परम सत्य में एक प्रतीति दिख रही है, एक परसेप्शन दिख रही है। जैसे किसी सत्य को ना जाने, जैसे रस्सी को ना जाने तो उसमें सांप दिखता है, इसी प्रकार ये पूरा जगत, इसके पीछे एक परम सत्य आत्मा है, परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा ही यज्ञ पुरुष के रूप में दिख रहा है। तो हम जो इस दुनिया को देख रहे हैं ये दुनिया नहीं है, ये यज्ञ पुरुष है, ये एक वेदी है। इस वेदी में भगवान नारायण देवता हैं। हमको उनको तुष्ट करना है, उनको आहुति देना है। हम सब नारायण के ही रूप हैं। एक ही नारायण ने अपने इतने रूप बना लिए हैं कर्म के आधार पे। जिसके जैसे जैसे कर्म वो वैसे वैसे रूप धारण करके भगवान नारायण के शरीर में है। ये पकड़ना है, इसके बिना हमारा धर्म है ही नहीं। यहाँ से ही शुरू होता है हमारा धर्म। हमें बताया जाता है कि जन्म से ही आप जिन माता पिता के पास जन्म लेते हैं, चाहे आप कोई भी आपके माता पिता हैं, वो माता पिता जो हैं उन्होंने यज्ञ में जो स्थान धारण किया हुआ था उसी स्थान को आप धारण करोगे। माता पिता किसी धर्म को कर रहे थे, वो धर्म की संतति टूटनी नहीं चाहिए। सबका यज्ञ में स्थान है। इस प्रकार इस यज्ञ को धारण कराया जाता है वर्ण और आश्रम धर्म के कारण। आजकल हमारे स्कूल में बच्चों को पता ही नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हैं। वो इतने उदास से बस उनको केवल एक ही चीज़ आता है, जीतना, मार्क्स में जीतना, गेम्स में जीतना, प्रतिस्पर्धा करना, हराना, जीतना। और जीवन भर वो इस बाजार में जीतना सीखते हैं लेकिन यज्ञ करना नहीं सीखते। इसलिए हमको ये गलती ठीक करनी है। खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि आपने यज्ञ में जन्म लिया है, आप स्वेच्छाचार से नहीं जी सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र आदि सारे नक्षत्र, सारी नदियाँ, सारे पहाड़, हर पक्षी, जीव जंतु इस यज्ञ में आहुति दे रहा है, अपने आप एक निर्धारित कर्म कर रहा है, अपनी स्वेच्छाचार से नहीं जी रहा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी वेद चक्षुओं से इस यज्ञ को जानकर अपने स्थान में स्थित हो जाना चाहिए और वहाँ पर वो उसको जो भी वेद के अनुसार
यज्ञ कहा गया है उसे करना चाहिए। ब्राह्मण को अच्छा लगे या ना लगे, उनको वेद की रक्षा में अपने प्राण लगा देने चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम जो भी है, जहां भी है, वो भगवान, सब पूरा विश्व इस यज्ञ में आहुति दे। और ये जो आहुति है, इसको ये कर्म कही गई है। तो यहाँ भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि कर्म के अनारंभ से, अगर आप, हे अर्जुन, आप सोचते हैं कि ये कर्म शरीर देने वाला है, तो मैं इसको आरंभ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो मोक्ष चाहता हूँ, मैं तो नैष्कर्म्य चाहता हूँ। लेकिन ये कर्म जो है शरीर भी देता है और मोक्ष भी देता है। शरीर तब देगा अगर आप इससे इच्छा करेंगे, संकल्प करेंगे, आप मन में कामना रखेंगे कि मैं उच्च शरीर चाहता हूँ, मैं उच्च भोग चाहता हूँ, देवता आदि शरीरों की इच्छा रखता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा हो कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, जो आदरणीय है, तो व्यक्ति को अपने इस यज्ञ में जो उसका स्थान है, जो उसको अपने माता पिता से मिला है, या अगर वो उससे च्युत हो गया है, तो वो सीधा यज्ञ पुरुष भगवान की शरण ले, जैसे वाल्मीकि जी ने ली थी, और भगवान का नाम उच्चारण करके अपने आप को शुद्ध करे, और भगवान उसको अपने आप यज्ञ स्थान में डाल देंगे। इस प्रकार यज्ञ स्थान में जो उसके वैदिक कर्म हैं, या जो कर्म में उसको भगवान ने डाला है, उन कर्मों को वो नित्य समझे। वो मन के आज दिल कर रहा है तो कर लिया, आज दिल नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा गृहस्थ आश्रम नित्य कर्म है। चाहे आपको अपने पति अच्छे लगें, पत्नी अच्छी लगे, बच्चे अच्छे लगें या ना लगें, आप उनको धर्म समझ के उनका वहन करते हैं। इसीलिए आजकल की जो मैरिज है, विवाह है, वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को भोगने लगे हैं। उनको और कुछ सिखाया ही नहीं गया। स्कूलों में उनको केवल प्रतिस्पर्धा सिखाई गई है। स्कूलों में ही हम लड़का और लड़की को इकट्ठा कर देते हैं। सीता राम अगर जन्म लिए होते तो क्या वो एक स्कूल में पढ़ते? क्या हम उनको कहते आप लोग दोनों समान हैं और आप लोगों का काम है प्रतिस्पर्धा करना, इस बाजार में जाओ और ऊंचे पद, ऊंची नौकरियां प्राप्त करो? ये बताने से हम अपने बच्चों का विनाश कर रहे हैं। उनके अंदर सीता और राम का विकास हो ही नहीं रहा। हम कभी बताते ही नहीं कि ये सब लड़कियां जो हैं ये सीता जी का रूप हैं, सारे नर राम जी का रूप हैं, और नरों का उद्देश्य कर्तव्य है कि वो सीता जी की रक्षा करें। सीता जी भगवान का कोमल रूप हैं और राम जी वही नारायण परम सत्य का जो कठोर रूप हैं, उसके अंदर बल अधिक है। तो राम जी का एकमात्र धर्म है सीता रक्षा। लेकिन अब हम सीता से ही प्रतिस्पर्धा करने लग गए हैं। सीता राम को आपस में प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि अगर सीता राम जो मूल हैं इस जगत के, उनके अंदर ही प्रतिस्पर्धा होगी तो फिर क्या होगा? क्या दुख सुखम होगा? इसीलिए आजकल के बच्चे विवाह से ही डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पत्नी या उनके पति एक दूसरे को भोगेंगे, एक दूसरे साथ चालाकी करेंगे, जैसे सारा समाज में करते हैं। बिना चालाकी किए आप दूसरे को भोग ही नहीं सकते। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोग रहा है। इस
प्रकार पूरे समाज में कोई नैतिकता है ही नहीं, सब चालाकी ही चालाकी है, इतनी गिरावट है, फिर भी हम वही अंग्रेजी स्कूलों में बस करियरिज्म, कारोबार कारोबार कारोबार, कामुकता के कारण पागल हो रहा है ये हमारा समाज। हमको इसके दोष को देखना चाहिए कि ये हम भगवान से कितना दूर निकल आए। जैसे गाय हरे घास के लोभ में गोपाल से कितनी दूर निकल आती है और कांटों के वन में फंस जाती है, ऐसी स्थिति में शास्त्र ने कहा है कि उस गाय को राम जी को याद करना चाहिए, हमें भगवान को याद करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, तभी हम वापस अपने यज्ञ में स्थित हो सकेंगे और जगदात्मा नारायण का वृद्धि करेंगे। ये जो नित्य कर्म है ये क्या करेगा? ये उपात्त दुरित क्षय, ये शब्द सीख लेना चाहिए, ठीक है। नित्य कर्म क्या करते हैं? उपात्त, जो हमारे पास दुरित पाप प्रतिदिन ना चाहते हुए भी, जैसे कुछ प्राणियों को मार देना, चींटी इत्यादि, ये सब हमारे से जो है हिंसा होती रहती है, वाणी से, मन से, काया से। याद रखिए कि ये प्रायश्चित कर्म नहीं है। अगर कोई गो हत्या इत्यादि, स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या इत्यादि हम करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित होता है, लेकिन ये तो अकारण कहा गया है कि आप जैसे हम कोई मैल अपने ऊपर डाल नहीं लेते, आ ही जाती है मैल, हमें स्नान करना होता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कहीं असत्य बोलना इत्यादि पाप हो रहे हैं, जो हम अनजाने में बोलते रहते हैं। अभी हमारे पास इतनी शुद्धि नहीं है, तो उसको रोज जो पाप हो रहा है उसको धोने के लिए ये नित्य कर्म कहे गए हैं। ये हमारे मन को शुद्ध करने वाले हैं। पूरे शास्त्र में मन को शुद्ध करना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन हमको कैसे जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सारा का सारा करोड़ों जन्म तक हम केवल अपने मन को शुद्ध करने के लिए जीते हैं। और आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई अंतःकरण की शुद्धि का टॉपिक ही नहीं है। केवल यही कहा जाता है कि आप देखिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपके मन के अंदर किस तरह के महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपका मन चाहता है वो करो। कोई एक माता जी कहती हैं कि देखिए, सब कहते रहते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए कितना बलिदान देते हैं, लेकिन बच्चे कितना देते हैं? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माता पिता चाहते हैं। बच्चों माता पिता की इच्छा से वो गायक बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, और सारा जीवन दुखी रहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। ये माता पिता जो हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कारोबार दे रहे हैं और बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कारोबार चाहते हैं, लेकिन यज्ञ में कोई भी नहीं जाना चाहता। सब अपने अपने मन के हो रहे हैं। माता पिता जी अपने मन की इच्छाएं बच्चों पे डालते हैं और बच्चे कहते हैं हमको अपनी मन की इच्छा से चलना है। सारी दुनिया अपनी ही मन की इच्छा से चल रही है। अगर अपनी मन और तन की इच्छा से चलोगे तो राम जी के इस महायज्ञ का क्या होगा? ये जो वेद चक्षुओं से आपको इस यज्ञ पुरुष में आपके स्थान का पता चला है, क्या हमारा कोई अंग अपने मन की इच्छा से चल सकता है? अगर चलेगा तो शरीर का क्या होगा? लेकिन आप देखते हैं कि हमारे मन के सारे अंग अपनी ही इच्छा से चल रहे होते हैं। आंखें अपनी इच्छा से देखना चाहती है, कान अपने मजे से देखना चाहता है, हर अंग अपना मजा करना चाहता है। इसलिए तपस्या से हमको अपने शरीर को यज्ञ के अनुकूल बनाना होता है।
धर्म के अनुकूल बनाना होता है, ये शिक्षा ही गायब है। ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप अपने बच्चों को और अपने आप को बताइए कि आप राम और सीता हैं। सारे नर कहें मैं राम हूँ, अहम रामः अस्मि, अहम रामो अस्मि। और सारी नारियां कहें अहम सीता अस्मि, मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं राम हूँ। हर नारी सीता, जगदम्बा सीता का रूप है। हर नर जगत पिता का रूप है। और वो जगदम्बा और जगत पिता के जो गुण हैं उनका विकास करने से ही हम बनते हैं यज्ञ के अनुकूल, हम शुद्ध होते हैं। अगर हम राम और सीता नहीं हैं तो हम रावण और शूर्पणखा हो जाएंगे। ये शरीर अपनी इच्छा से चलना चाहता है, लेकिन इसको इसकी इच्छा से नहीं चलना। इसके अंदर जो परमात्मा वास करते हैं उनकी इच्छा से चलना है। ये हमारी विद्या का अंग होना चाहिए। सदा जपो मैं राम हूँ। सर हर पुरुष कहे मैं राम हूँ। जब वो ऐसा कहेगा तो उसको सबसे पहले पता चलेगा कि उसका सबसे पहला अनुराग, उसका सबसे पहला कर्तव्य है सीता जी की रक्षा करना। तब हमारा भारत ऐसा भारत बनेगा जहाँ सारे नर सीता जी की रक्षा करेंगे। सीता जी प्रसन्न जहाँ रहेंगी जिस भारत में, वो ही सुंदर भारत होगा। जहाँ कोई रावण अगर सीता जी को दुख देने आए तो सीता जी की रक्षा की जाएगी। और सीता जी कौन है? ये हमारे सबके शरीर ही नारी का स्वभाव है। और शरीर के अंदर वास करने वाली आत्मा राम। हर एक के अंदर सीता राम है। हम सब सीता राम हैं। तो अंतरात्मा के अनुसार ये शरीर चलना चाहिए, तभी इस शरीर की रक्षा होगी। सबको अपने अपने शरीर को यज्ञ के अनुसार बनाना है। शरीर की इच्छा नहीं माननी है। आजकल की एजुकेशन हमें शरीर की इच्छा से चलना सिखा रही है, बिल्कुल उल्टा। अगर हम स्वतंत्र भारत बनाना चाहते हैं, धार्मिक भारत बनाना चाहते हैं, तो हमको सीता राम सदा मैं अपने अंदर के सीता राम का विकास करना चाहिए। नारियों के अंदर सीता आनी चाहिए, नरों में राम, तभी हमारा धर्म विकसित होगा। ये जो हमने भोगी कंज्यूमर, सारा भोगी समाज बनाने की विद्या देनी शुरू कर दी है, इसी से हमारे भारत के धर्म का बिल्कुल नाश हो रहा है। हर व्यक्ति बिकाऊ है, क्योंकि उसको कुछ लगता ही नहीं है। वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि भोग के लिए हो, तो उसमें क्यों वो नियम पालन करे? क्यों? ये कौन है? किसकी जवाबदेही है? कुछ भी नहीं है। राजा भी चोर है और प्रजा भी चोर है। पूरा भारत चोर बन गया है, यज्ञ चोर। इसको देखना चाहिए कि हम कितने पतित हो गए हैं। ये जो अंग्रेजी स्कूलों में हम भेज रहे हैं, ये सारी विद्या केवल बाजारू विद्या है। यहाँ पर यज्ञ नहीं सिखाया जा रहा। इसलिए उनको स्कूलों में भेजें, लेकिन साथ में ध्यान रहे कि उनको बताएं कि आप इस यज्ञ के अंदर पैदा हुए हैं। ये स्कूलों की विद्या आपको बाजारू ना बनाए, यज्ञ के लिए तैयार करें। ये बात समझ में आई? इसलिए पापक्षय, स्कूल की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से पापक्षय नहीं होगा। उस फिजिक्स केमिस्ट्री को इसलिए पढ़ें कि इस विद्या से मैं यज्ञ की वृद्धि करूंगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा काम है नारायण की यज्ञ में अपने आप को प्रवेश, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना। सीता और राम हमने इन स्कूलों में ही जोड़ दिए हैं इकट्ठे, और उनको ना सीता ना राम, केवल वर्कर बना रहे हैं। सीता राम गृहस्थ आश्रम में जुड़ने चाहिए,
उससे पहले दोनों को अपनी अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का काम है। इसलिए जैसी भी स्थिति है हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि राम जी तो हमारे पास हैं, अंतरात्मा भगवान हैं, बस उनमें आश्रित हो जाएं। हे राम जी, आप हमारे गुरु जी हैं, आप सदा हैं, आप हमारे हृदय में वास करने वाले हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम करेंगे। इस प्रकार राम जी को भोजन करें तो राम जी को खिलाएं, चलें फिरें जो कुछ भी करें, सांस लें तो राम जी के लिए लें। पूरी तरह एक आग जले अंदर, यज्ञ अग्नि, उस यज्ञ अग्नि में आहुति दें, अपने आप को पूरा बदलें। इस प्रकार से सत्व शुद्धि जो आएगी तब अंतःकरण निर्मल होगा और हमारे अंदर केवल हम देखेंगे कि हम राम और सीता जी के अनुकूल हो गए हैं। हमारा शरीर, मन, तन मन पूरी तरह यज्ञ के समरस हो गया है और तब हम, ये सत्व शुद्धि है। सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान उत्पत्ति का हेतु बनेगी। ये भगवत गीता को सुनने से आपको समझ में आएगा और वो ज्ञान के ये सारा जगत जो आप देख रहे हैं ये एक स्वप्न है और आप स्वप्न के अंदर नहीं हैं, स्वप्न आपके अंदर है। आप स्वप्न से बड़े हैं, स्वप्न के पूरे ब्रह्मांड, पूरे इस विश्व से बड़े वो है परमात्मा। उस परमात्मा को बोलते हैं नैष्कर्म्यम। ये जीवन का उद्देश्य है। और नैष्कर्म्य का मतलब क्या है? निष्कर्म भावः, माने जो इस जगत का साक्षी है, इस स्वप्न का साक्षी है, उसमें कोई कर्म नहीं है। कर्म माने वैदिक कर्म और अवैदिक दोनों, वो करता ही नहीं है। आत्मा जब अपने आप को शरीर देखता है तो शरीर की इंद्रियों से वो करता हो जाता है, लेकिन जब शरीर और शरीर से देखी गई दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्वप्न की दुनिया का केवल आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर आत्मा कर्म शून्यता को है, उसमें कोई शून्यता, कर्म नहीं है, अकर्ता अभोक्ता, निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम। ये अपने आप को निष्क्रिय आत्मा, आत्मा जो है उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो सारी क्रियाओं का साक्षी है। ऐसा हम देखें कि ये शरीर जो है इसकी क्रियाओं को कौन चला रहा है। जैसे एक कठपुतली होती है, वो तो लकड़ी की बनी होती है, उसको चलाने वाला पीछे एक चेतन होता है। अचेतन वस्तु चल नहीं सकती। अगर चल सकती होती तो कठपुतली अपने आप ही नाचती। इसी प्रकार हमारा ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब एक कठपुतली है। इस कठपुतली को चलाने वाला अंतरात्मा है और वो अंतरात्मा चलाने वाला नहीं है। अरे अभी तो कहा कि वो चलाने वाला है, फिर कहते हैं चलाने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अंतरात्मा उस कठपुतली का सत्य है, उसने उसको धारण किया हुआ है। जैसे स्वप्न के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम कहेंगे उसको चलाने वाला स्वप्न का आत्मा है, लेकिन क्या स्वप्न का आत्मा स्वप्न को चला रहा है? वो केवल असत्य को धारण कर रहा है। उस असत्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो भी उसमें एक धर्म है, उस सारे धर्म का देवता स्वप्न का आत्मा है। ये समझिए, हमारे भगवान और ये वास्तव में ही सृष्टि को चलाने वाले ईसाई और उनके जो भगवान हैं, उनके जो अल्लाह और गॉड हैं, उसमें कितना अंतर है। यहाँ सत्य और असत्य, असत्य को सत्य चला रहे हैं, ऐसा जब वाक्य कहा जाए
तो आप उसी समय हंसेंगे, अरे भाई रस्सी सांप को कैसे चला सकती है, सांप तो है ही नहीं, वो तो दिख रहा है। हाँ, जैसे रस्सी और सांप में समझ में आता है कि रस्सी सांप को चला नहीं रही है, लेकिन तो फिर सांप अपने आप चल रहा है क्या? नहीं, सांप ना चल रहा है। समझाने के लिए हम कहेंगे कि रस्सी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, रस्सी सांप का कोई अस्तित्व नहीं है, सांप रस्सी से व्याप्त है, रस्सी ही सांप का भगवान है, ऐसा समझिए। इसी प्रकार ये आत्मा पूरे स्वप्न का भगवान है, अकर्ता होते हुए भी वो सारे स्वप्न का करता है। ये है अकर्ता और कर्ता दोनों। ऐसे हमारे भगवान हैं। ऐसे भगवान निष्क्रिय आत्म स्वरूप में अवस्थानम को नैष्कर्म्य कहते हैं। इसको जानिए और कहिए कि अरे हमको तो पता ही नहीं है ये नैष्कर्म्य, हम कहाँ चले गए ये हिंदू लोग, हमने क्या पकड़ लिया, बस कारोबार ही बनाते जा रहे हैं, बिजनेस ही करते जा रहे हैं और बच्चों को भी उसमें ढकेल रहे हैं और पूरी तरह चरित्रहीन हो गए हैं। कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके अंदर चरित्र हो, क्योंकि सारे लोग बस यही कर रहे हैं कि अपने मन की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा क्या, कैसे आप कह रहे हैं बड़े चरित्रवान लोग हैं? सब अपने मन के हैं, मन को शुद्ध किया ही नहीं, जिसको जो लगता है वो वही करे चले जा रहा है। मन को शुद्ध कैसे करते हैं? जब तक हम जगत की आत्मा से अपने मन को नहीं मिलाएंगे, जब तक हम इनके अंदर शरणागति नहीं लेंगे, इनसे एक रस नहीं करेंगे, समष्टि से एक नहीं होंगे, मन शुद्ध नहीं हुआ। मन को शुद्ध करें। हरे राम। प्रणाम।